किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 25 मार्च और 25 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो 23 मार्च को। दोस्तों, आइए इसकी थीम क्या है इस साल? दोस्तों, आपको इस वर्ष की थीम ध्यान रखनी है। इस वर्ष थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है। दोस्तों, इस थीम के साथ इस बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं, क्योंकि डेट से संबंधित प्रश्न है। तो आइए इसके मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हम 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 1 मार्च को दोस्तों क्या मनाया गया था? दोस्तों, 1 मार्च को मनाया गया था जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और साथ ही साथ 1 ही मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 मार्च को क्या मनाया गया दोस्तों? 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया था। 3 मार्च को क्या मनाया गया? 3 मार्च को आपको ध्यान रखना है विश्व वन्यजीव दिवस, और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाया गया? 4 मार्च को आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों, जन औषधि दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाई गई दोस्तों। तो 8 मार्च को क्या मनाया गया? 8 मार्च को आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। वहीं दोस्तों 9 मार्च के दिन क्या मनाया गया? 9 मार्च के दिन मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। और 10 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस, और 10 मार्च को ही CISF का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस रूप में मनाया जाता है। और 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस, और 18 मार्च को आपको ध्यान रखना है 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दूसरा प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? दोस्तों, आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विश्व जो प्रदूषित सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है, उसमें बांग्लादेश पहले नंबर पर शामिल है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ और भी इस रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। दोस्तों, इसमें 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में 63 भारतीय शहर मौजूद है। और सबसे प्रदूषित देश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने भारत की, तो आधे से अधिक जो प्रदूषित शहर हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है दोस्तों। भारत का कोई भी ऐसा शहर नहीं दोस्तों जो WHO के मानक पर खरा उतरा हो। दोस्तों, रिपोर्ट में 117 देशों में क्षेत्रों और क्षेत्र के 6475 शहरों में PM2.5 जो वायु प्रदूषण माप का विश्लेषण किया गया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करें तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसमें हम आपको यही बताते दोस्तों कि देश की जो राजधानियां हैं दोस्तों, उन देशों की राजधानियों में कौन किस नंबर पर है। दोस्तों, दिल्ली को विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान मिला है। तो दोस्त सबसे जो प्रदूषित राजधानी है तो वो दिल्ली है, सबसे प्रदूषित राजधानी को मिला है। वहीं नई दिल्ली के बाद दोस्तों ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका को प्रदूषित स्थानों में इसको दूसरा नंबर पर है। और एन जमीना जो कि चाड की राजधानी है, और दुशांबे दोस्तों को ध्यान है तजाकिस्तान, और मस्कट कहाँ की है राजधानी? तो ओमान की राजधानी है। और ये क्रम से 5 जो है सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम देशों की रैंकिंग की बात करें, देशों की रैंकिंग में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। उसके बाद चाड आता है, फिर पाकिस्तान,
तजाकिस्तान, और भारत का स्थान 5वें नंबर पर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों विश्व के शहरों की रैंकिंग, दोस्तों विश्व के शहरों की रैंकिंग में भारत का भिवाड़ी शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। तो विश्व के शहरों की रैंकिंग भारत का भिवाड़ी शहर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, चीन का होतान शहर और भारत का नई दिल्ली और भारत का ही जौनपुर शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। तो दोस्तों ये आपको रिपोर्ट ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले दोस्तों जीके बूस्टर लेके आए दोस्तों। जीके बूस्टर में आपको जो एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर स्थित है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में है साक्षरता दर सबसे अधिक। वहीं काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच किसने खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट मैच खेले इन्होंने। वहीं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र है CuSO4। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस मनाई जाती है। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने बीच में आपके लिए ये जीके बूस्टर ऐड किया है, जिससे आपका जीके का नॉलेज भी बूस्ट होता रहेगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको पसंद आए शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला जो खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास की अचानक ही संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है दोस्तों। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। 23 मार्च 2022 को विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि जो एशले बार्टी हैं यह 114 हफ्तों तक लगातार WTA रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने अपने 26वें जन्मदिन से एक दिन पहले यह निर्णय लिया है। दोस्तों आपको साथ ही साथ ये बातें भी ध्यान रखनी हैं कि एशले बार्टी का नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिताब भी दर्ज है उनके नाम पर। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता उन्होंने साल 2019 में फ्रेंच ओपन, साल 2021 का विंबलडन और इस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने टोटल अपने इंटरनेशनल कैरियर के दौरान कुल 305 मुकाबले खेले। कितने? 305 मुकाबले खेले हैं दोस्तों, जिनमें से उन्होंने 102 में जीत दर्ज की है। आपको ध्यान रखना है 102 में उन्होंने 305 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 102 में उन्होंने जीत दर्ज की है। और साथ ही साथ वहीं उन्होंने 200 युगल मुकाबलों में 200 युगल में 64 जीते दर्ज की है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एशले बार्टी दोस्तों महिला WTA रैंकिंग में सबसे ज़्यादा वक्त तक लगातार नंबर 1 पर रहने वाली चौथी महिला खिलाड़ी हैं। वहीं WTA रैंकिंग में सबसे ज़्यादा वक्त तक लगातार नंबर पर रहने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर स्टेफी ग्राफ, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स और तीसरे स्थान पर मार्टिना नवरातिलोवा का नाम आता है। उसके बाद आता है अब एशले बार्टी का नाम। तो ये पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र दोस्तों नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, तो आपको ध्यान रखना नरसिंहपेट्टई नागस्वरम भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के। तो दोस्तों तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो क्या नाम है इसका? नाम ध्यान रखिएगा, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम है और इसे भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। दोस्तों जो नागस्वरम है इसकी अनूठी विशेषता इसकी उत्पादन प्रक्रिया है। दोस्तों नागस्वरम जो पेट्टई मिला इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक नरसिंहपेट्टई जो कि कुंबाकोरम तमिलनाडु के पास एक गाँव है, ठीक है ना, वहीं स्थित कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। यह विशेष कौशल विधि के माध्यम से बनाया जाता है। आपको ये पॉइंट को नोट करने हैं दोस्तों कि नरसिंहपेट्टई नागस्वरम का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक लड़की अचा से बना है। किसके बना है? लड़की अचा से बना है। दोस्तों त्यौहार और शादियों में नागस्वरम प्रमुख रूप से बजाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान है। अच्छा दोस्तों GI टैग क्या होता है? आपको GI टैग के बारे में जानकारी दे दे दोस्तों। तो GI टैग जो होता है दोस्तों क्या होता है?
जीआई टैग एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके इस्तेमाल से ऐसे उत्पादकों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है और इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता में प्रतिबद्ध जो प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पादन की गुणवत्ता और विशेषता का आश्वासन देता है। तो जीआई टैग के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि 2004 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है दोस्तों। तो रूस ने, आपको बता दें, किंजल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इससे दागने का दावा किया है। और यह रूसी भाषा शब्द किंजल जो है इसका अर्थ होता है खंजर, और इसके जरिए रूस ने यूक्रेन की सत्ता पर शांति समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत जी। कौन बन गए हैं? तो प्रमोद सावंत जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, गोवा की बात आई है तो आइए गोवा के बारे में प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है दोस्तों, गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। कब हुई थी? 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी दोस्तों। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या राजधानी है? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत, जो किस पार्टी से है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो गोवा के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई दोस्तों। अच्छा दोस्तों, गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो दो पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो एक महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक है। कौन है? महाराष्ट्र और कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गोवा की जो लोकसभा सीटें हैं कितनी हैं? तो गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें? 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो अभी 40 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव हुआ था। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो सबसे छोटा राज्य गोवा सबसे छोटा राज्य भारत में है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। वहीं दोस्तों आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु गोवा के बारे में बता दें दोस्तों। गोवा में एक प्रमुख स्टेडियम है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, जिसे फतोरदा स्टेडियम भी बोलते हैं। वहीं तिलक मैदान स्टेडियम भी स्थित है यहीं पर। गोवा के कुछ प्रमुख नृत्य, लोक नृत्य हैं दोस्तों। कौन सा है? जैसे ढालो है, मेरुलेम, कोलकली, सिंगमो, धंगर, फुंगड़ी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों, ये गोवा के बारे में प्रमुख जानकारियाँ थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सडस्टलिक जो नामक ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। दोस्तों, भारत की सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण ये जो हुआ है क्या नाम है? एक्सडस्टलिक ये आयोजित किया गया है। कहाँ? उज्बेकिस्तान में। वहीं दोस्तों आयोजित किया गया और इसका अंतिम संस्करण दोस्तों मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या दोस्तों? तो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना और दोनों सेनाओं के बीच समाज सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों, भारत 51वें स्थान पर रहा है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों में सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर रहा है और भारत वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 56वें स्थान पर था, जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार की है 5 अंकों की। तो दोस्तों ये रहा आज का दोस्तों इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों हम कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको कल वाला भी रिवाइज रहे और ध्यान रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहला कल का प्रश्न जो था तो क्या था, आपको ध्यान रखना है, हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को
मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल यात्रा मनाया गया था? तो ये डोल उत्सव मनाया गया था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाल ही में बीएनपी परिवास ओपन टूर्नामेंट हुआ है 2022। महिला एकल खिताब किसने जीता? तो वो जीता है इगा स्वीटेक ने जीता है। वहीं अगर हम बात करें लैमिताई जो 2022 का सैन्य संयुक्त अभ्यास हुआ है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। निवेश के अवसर तलाशने के लिए कहाँ पर गल्फ निवेश समिति का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है श्रीनगर में। और आपको बता दें अगला क्वेश्चन 19वीं एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों पंकज अडवाणी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।